हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसे लग रही है आपको क्लासेस? आप बताइए कमेंट्स में। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी क्लास चल रही थी। आप जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, उनके लिए तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी का। चलिए जी, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है? ये भी फैटी मोलिकुल्स होते हैं, पर क्या होते हैं भाई, हमारे फैट लाइक मोलिकुल्स होते हैं, पर क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। फैट क्या होता है भाई? जो ऑयली सब्सटेंस आपको दिखते हैं ना, वो सारे किस में आते हैं? आपके फैट में आते हैं। जो आपको ऑयली सब्सटेंस दिखते हैं, कैसे पता चले कि ऑयली है? आप बटर पेपर आजकल चल रहा है, उस पर क्या करेंगे आप, या न्यूज़पेपर भी इजीली ले सकते हैं। उस पर आप क्या करें, अपने जो आप पूड़ी वूड़ी खा रहे हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो ऑयल उसमें चिपक रहा है वो कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, उसमें फैट है। तो ये हमारे क्योंकि फैट लाइक इंसॉल्युबल हमारे वैक्सी सब्सटेंस है। कहाँ होता है भाई? हमारे सारी जो सेल है हमारी बॉडी की, उसमें आपको मिलता है। और किस में हेल्प करता है? सर्कुलेट थ्रू ब्लड सेल विद द हेल्प ऑफ लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की हेल्प से आपके बॉडी में क्या होता है, पूरी बॉडी में आपके ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और पूरी बॉडी में क्या होता है, सेल्स को बिल्ड करने का काम कौन करता है भाई? आपके कोलेस्ट्रॉल करता है। इसलिए आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना भी जरूरी है। पर अगर ज़्यादा हो गया तो आपके क्या हो जाए भाई? आपके डिजीज भी हो जाएगी। कौन से भाई? आपके कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। तो आप देखते हैं हमारे टू टाइप के आपके कोलेस्ट्रॉल होता है। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी ये बैड कोलेस्ट्रॉल आता है। किस में आता है? बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपके गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं भाई? कोलेस्ट्रॉल। इतनी बात कर रहे हैं, आपके जो सेल बन रही है आपकी बॉडी में, कहीं ना कहीं वो आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से बन रही है। हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। तो जो आपके विटामिन डी बन रहा है, बाइल एसिड बनेगा है, इंटेस्ट आपके जो कौन बनाता है भाई? बाइल जूस आपके एसिड बनाता है आपके लीवर। तो ये इनका प्रोडक्शन कौन कर रहा है भाई? आपके ये तभी होगा जब आपके बॉडी में क्या भाई? अच्छे से कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल होना भी जरूरी है। और कौन सा जरूरी है आपके भाई? आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है। ये आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं होना। ये नहीं, लो डेंसिटी वाला आपके है तो नुकसानदायक है, हाई डेंसिटी वाला तो आपके कहीं ना कहीं फायदेमंद है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फैट के बारे में। फैट का तो मैंने बताया था, कैसे पता चलेगा भाई? कोई भी आपको बटर पेपर लीजिए, आपने इजीली पता चल जाएगा। फैट का टाइप क्या था भाई? आपका फैट का टाइप कोलेस्ट्रॉल था। ठीक है, ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं भाई? एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको मिलती है 9.1 कैलोरी से। आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो आपके विटामिन से कितनी मिलती है? आपके विटामिन से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती। आपको प्रोटीन से कितनी मिलती है? आपको 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। और आपके जो क्या चीज़ है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उससे आपको 4 हमारे किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। पर इजिली ब्रेक डाउन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट तो आपके मुंह में टूटने लग जाता है ना, इजिली टूट जाता है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम? उसका डाइजेशन इजिली कर सकते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो वो हमारी बॉडी में ज़्यादा स्टोर भी नहीं हो पाता। हम इसलिए इजिली हम बाहर से इसको रेगुलर ले सकते हैं। पर फैट को क्या करते हैं भाई? हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि इसको तोड़ने के हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। और इसलिए हम क्या नहीं करेंगे, इसको तोड़ते नहीं, ये स्टोर होता रहता है आपकी बॉडी में। और आप क्या होने लग जाते हैं? आपके ओबेसिटी आने लग जाती है, फैटी होने लग जाते हैं आप। और ये क्या करते हैं? एनर्जी तो देगा ही देगा भाई, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी से मिलती है आपको। और आपकी बॉडी को क्या करे भाई? विटामिन के ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एस्टर के 3 फैटी एसिड और प्लस एक क्या होता है आपके, एक आपके एल्कोहल का ग्लिसरॉल होता है। यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से क्या बनता है? आपके फैट बनता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? फैट बनाती है। ठीक है, जैसे आपने सुक्रोज किससे बनती है? आपके ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बनती है ना, वैसे हमारे फैट किससे बनते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। इनको डाइजेशन करने के लिए आपके पास, क्योंकि इस फैट को क्या बोलते हैं? आप लिपिड बोलते हैं। तो इनको डाइजेशन करने के लिए आपके पास लाइपेज क्या होता है? एंजाइम होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके गैस्ट्रिक जूस में, पेनक्रियाटिक जूस में आपको क्या मिलेगा? वो एंजाइम मिलेगा। ये हमारे भाई जो सॉलिड फॉर्म में है, तो रूम में क्या होगा भाई? हमारे सॉलिड फॉर्म में मिलता है आपको रूम में। और क्या होते हैं? इंसॉल्युबल होते हैं पानी में ये। और एसेंशियल फूड हमारे जो फैटी एसिड है वो क्या होते हैं भाई? जरूरी होते हैं। उनको आपको रेगुलर डाइट में लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आपको फिर डिजीज हो जाएगी। ठीक है, 2 एसेंशियल फैटी एसिड हमारे अल्फा लिनोलेनिक हो गया। हमारे कौन सा? अल्फा लिनोलेनिक हो गया, इसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। दूसरा हो गया लिनोलेनिक एसिड, यानी ओमेगा 3 6 फैटी एसिड हो गया। तो हमारे दो हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड।
फैटी एसिड। आप इसको कैसे देखें, जैसे बोलते हैं ना आपको अखरोट खाया करें, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है आपको, ठीक है। चलिए हम देखते हैं टाइप्स, देखते हैं किसके फैट। 2 टाइप्स है आपके, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। जो जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको तो सैचुरेटेड का पता होगा, यानी कार्बन कार्बन का अगर सिंगल बॉन्ड आपको मिल रहा है आपके फैट मॉलिक्यूल्स में, तो वो क्या होता है आपके सैचुरेटेड फैट। और जिसमें आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये आपको सिचुएशन मिलती है, तो ये क्या होती है आपके अनसैचुरेटेड फैट आते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो हमारे आपके हाइड्रोजन और के बॉन्ड आपको क्या मिलेंगे, कार्बन के साथ अच्छे से मिलेंगे। कैसे, क्योंकि इसके भी 3 कार्बन आ जाएंगे, इसके 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसमें भी कितने 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। और इसमें क्या हो भाई, इसमें हमारे एक एक ही आ पाएगा है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी ना, इसमें 2 आ पाएंगे। तो यानी अगर ज़्यादा बॉन्ड तो कम हाइड्रोजन, इसमें हमारे सैचुरेटेड में क्या होता है आपको ज़्यादा हाइड्रोजन मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं भाई, मोस्ट ऑफ जो एनिमल की फैट होती है वो सैचुरेटेड होती है आपके, और ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल की भी क्या होती है वो अनसैचुरेटेड होती है। ये आपके लिए हेल्दी नहीं होती। बोलते हैं ना कभी भी आपको सैचुरेटेड फैट नहीं खानी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका आप डाइजेशन नहीं कर पाते। और एसिडिटी में ये क्या होती है भाई हमारे, कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी बनाने में भी हेल्प कर देगी। सॉलिड किस में होती है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलती है सैचुरेटेड फैट। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड, ये क्या होता है भाई, मैंने एटलीस्ट आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा इसमें है, इसमें हमारी हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड बाय डबल बॉन्ड। सही बात है, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन किससे रिमूव हो जाएगा, आपके डबल बॉन्ड की वजह से रिमूव हो जाएगा। इसमें क्या होता है भाई, अनसैचुरेटेड फैट में लेस एनर्जी होती है इसके कंपैरिजन में सैचुरेटेड फैट की एनर्जी। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी को तोड़ने में हमें, जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, इनको तोड़ने में आपकी एनर्जी लग जाती है, तो ये खुद एनर्जी दे ही नहीं पाएंगे ना फिर, इसलिए ये एनर्जी कम देते हैं, ठीक है। चलिए अब हेल्दी फैट के बारे में देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारी फैट क्या है भाई अनहेल्दी होती है, कुछ हेल्दी भी होती है। तो हेल्दी वाली देखते हैं, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 खाते हैं, या मोनोसेचुरेटेड खाते हैं या पॉलीसेचुरेटेड खाते हैं, ये सारे क्या होगी हेल्दी फैट में आती है आपके। ओमेगा 3 और 6 में आप पॉली अनसैचुरेटेड होती है भी, हार्ट के लिए हेल्दी रहती है आपके। और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कहाँ होती है वो सेल मेम्ब्रेन, प्लांट की तो क्या होती है सेल वॉल के अंदर, और हमारे कहाँ होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, उसका बनाने में हेल्प कौन करता है भाई आपके, ये आपके ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड है ना, ये हेल्प करते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें मिलेगा भाई आपको, ये देखना आप एलिमेंट्स हो गया आपके, कैश्यूज हो गया, पिकन्स हो गया आपके, पम्पकिन्स हो गया, सनफ्लावर सीड, ओलिव सीड्स, वेजिटेबल्स, पाइन नट्स हो गया, ये सारे आप खाइए। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें आपको ज़्यादातर क्या मिल जाएगा, आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मिल जाएगा। अब हम अनहेल्दी फैट देखते हैं, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट में देखते हैं कि सैचुरेटेड फैट आर प्राइमरी फाउंड इन मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, जो आप खाते हैं मीट, और जो डेयरी में दूध हो गया, पनीर हो गया, ये सारे दही हो गए, जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें कौन सी फैट मिलती है आपको, सैचुरेटेड फैट मिलती है। अभी हमने पढ़ा था सैचुरेटेड फैट आपके लिए क्या होती है, अनहेल्दी रहती है, ठीक है। क्यों रहती है, क्योंकि दे इंक्रीज हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या आपके LDL को या बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके बॉडी में क्या करती है, बढ़ा देती है। और आपके इसमें किसके चांस रहते हैं, हार्ट डिजीज के चांस रहते हैं। और सोर्स आपके क्या होता है भाई, हाई फैट चीज़ हो गया, जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट है ना, आपके हाई कट मीट हो गया, बटर हो गया, आइसक्रीम हो गया, पाम, कोकोनट ऑयल, सारे क्या भाई सैचुरेटेड फैट है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या भाई अनहेल्दी है, ठीक है। ट्रांस फैट क्या होता है, सिंपली आपके लिक्विड ऑयल्स हो गए, इनको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, सॉलिड फैट में आप इनको कन्वर्ट करेंगे ड्यूरिंग कब भैया, जब फूड प्रोसेसिंग होती है। आपके फूड प्रोसेसिंग कब होती है भाई, जब आप फूड में कुछ आपको ऐड करना पड़ता है, फूड में थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं या फूड मेकिंग करते हैं, तब क्या करते हैं भाई ट्रांस फैट जो बनती है वो कब बनती है, लिक्विड ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाए, आपके सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे डालडा घी आपने देखा होगा, वो इसी का एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं कितना अनहेल्दी रहता है ना वो आपके। तो आप द ट्रांस फैट आर worse than the saturated fat, it increase the low density lipoprotein यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और डिक्रीज हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल आपके लिपोप्रोटीन। तो आपके जो ट्रांस फैट है वो तो और ही ज़्यादा आपके के लिए नुकसानदायक है, तो इसको तो आप हो सके उतना इससे आप बचें। और आप एक काम मिलती है भैया प्रिजर्वेटिव्स में आपके मिलेगा, आपको जितने भी पैकेजिंग होती है फूड आइटम्स की, जिसमें जो ऑयली सी सब्सटेंस दिखता है ना आपको, वो क्या होता है भाई आपके ट्रांस फैट ही होता है, ठीक है। Our body normally makes 85% of cholesterol. We need only 15% of cholesterol fat from the outside. हम कहाँ बनाते हैं भाई
कोलेस्ट्रॉल, मैंने ये बात तो बताई नहीं आपको, जो आपके लीवर होता है ना, वो क्या करता है, खुद ही आपके कोलेस्ट्रॉल बना लेता है। तो आपको जरूरत ही नहीं है बाहर से ज़्यादा लेने की, थोड़ी बहुत ज़रूरत है। कितना परसेंट बना रहा है आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल को? 85% बना लेता है। थोड़ा बहुत आप बाहर से ले सकते हैं, आपके तेल या घी की फॉर्म में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा बहुत डाइट में आप ले सकते हैं। चलिए जी, आप खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो आपके क्या हो जाए भाई, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। उसको ही आप क्या बोलते हैं भाई, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा आपके हैं। माल न्यूट्रिशन यानी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के पास आपको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आप जो डाइट खा रहे हैं वो अच्छी नहीं है, उसमें आपके ना अच्छे से कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा, मिनरल्स नहीं होगा, फाइबर्स भी नहीं होगा। तो ये अगर ये नहीं है तो आप किस चीज़ के शिकार हो जाएंगे, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। यानी ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप क्या भाई, अनहेल्दी हो गए। आप अनहेल्दी भी कहलाएंगे, आपके कहीं ना कहीं डिजीज आएंगे ना। अंडर न्यूट्रिशन यानी आपको जो पतला पतला दिखता है ना, तो किसी की हाइट क्या होते हैं, लो हाइट हो जाते हैं, किसी की हमारे को लो वेट होता है, लो वेट हो गया हमारे एज की, और किसी के अंदर क्या होता है, मिनरल्स की कमी होती है। ये किस में आता है भाई, आपके अंडर न्यूट्रिशन में आता है। जैसे अंडर वेट आपने देखा होगा ना, कि जिसका नॉर्मल अगर 40 होना चाहिए और उसका 35 है तो अंडर वेट में आ गया ना। तो आपके अगर न्यूट्रिशन, आपके कार्बोहाइड्रेट आप अच्छे से नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं आप किस में आ जाएंगे, अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हमारे एक्यूट माल न्यूट्रिशन और वेस्टिंग में देखते हैं आप क्या है भाई, मरेसमस डिजीज होती है आपके कहाँ भाई, जब आप प्रोटीन आप अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी फैट टिश्यू स्टार्ट डिजनरेटिंग एट एन अलार्मिंग रेट, इफेक्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। मरेसमस वैसे तो आपके क्या होती है, ज़्यादातर प्रोटीन की कमी की से होता है, और इसकी वजह से आपके बॉडी के अगर प्रोटीन है नहीं तो फैट वेट पे भी काम करिए आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी में फैट भी अपने आप क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो आपके जो आपकी रिब्स की शेप है ना, मरेसमस हो गया, क्वाशिकोर डिजीज हो गया, इनमें क्या होता है, जिसमें ये दोनों डिजीज होते हैं ना, वो क्या होता है, उसकी जो रिब्स की शेप होगी अपने आप ही उसमें दिखती है। आप गिन सकते हैं कि आपके जो 12 पेयर्स है ना रिब्स, उन जिनके अंदर मरेसमस और क्वाशिकोर की डिजीज होते हैं, आप इजिली उनमें पता लगा सकते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, अपनी रेगुलर डाइट में प्रोटीन की अमाउंट अच्छे से लेनी चाहिए। हैपन ड्यू टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन लेग्स ए अंडर नरिश्ड चाइल्ड लोग वेरी प्लम्प। ठीक है, जो चाइल्ड अच्छे से नहीं लग रहा वो हमारे क्या हो जाएगा, बड़ा वीक दिखेगा, इसकी वजह से मरेसमस और क्वाशिकोर डिजीज की वजह से। चलिए अब देखते हैं ओबेसिटी, जो आजकल क्या हो रही है, बड़ी बढ़ती जा रही है। चलिए ये चीज़ याद रखना, मरेसमस और क्वाशिकोर हमारे ओइडेमा की वजह से होते हैं। ठीक है, किसकी वजह, ओइडेमा और सीवियर वेस्टिंग की वजह से होती है हमारी। ठीक है, और ओबेसिटी क्यों हो रही है भाई, आप बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज आप फिजिकल करते नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता जाएगा, और आपके किसके चांस बढ़ जाएंगे, हार्ट डिजीज के। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में आपके फैट स्टोर हो रहा है, और वो क्या कर रहा है भाई, आपके ब्लड को आगे फ्लो ही नहीं होने दे रहा। ब्लड का जो फ्लो, जो जिसमें आर्टरीज वेन में आपका ब्लड फ्लो होता है, उनका साइज छोटा कर देगा, तो ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा भाई, हार्ट डिजीज होने लग जाएगी, या आपको स्ट्रोक्स आने लग जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी आपके हैं। अब वो ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है भाई, आपका ओवर 25 इज कंसिडर ओवरवेट एंड ओवर, इसमें भी अगर हो गया, आप किसको ओबेस बोलोगे या ओबेसिटी बोलेंगे, जिसका हमारे BMI 30 से ऊपर है, वो उसके तो ओबेसिटी हो जाएगी। और ओवरवेट किसका बोलें, जब आपका 25 से आपका जो BMI है उससे चला जाएगा। तो कैसे पता निकालेंगे BMI, जब आप अपना बॉडी वेट को हाइट से आप डिवाइड करेंगे। जैसे आप, किसी की हाइट, हमारे वेट क्या है 60, उसकी हाइट है 5, उसका BMI कितना होना चाहिए, 12। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाए, पर इसका में वेरिएशन ज़्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाएंगे, या तो आप अंडर वेट हो जाएंगे या फिर आप ओवर वेट हो जाएंगे, या आपके ओबेसिटी हो जाएगी ना। चलिए, नॉर्मल BMI की रेंज की आपके 18 से 25 होनी चाहिए। ठीक है, और मेजर किस पे डिपेंड करता है, आपके वेट और हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका वेट और हाइट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, इससे थोड़ा सा बढ़ेगा ना BMI। चलिए जी, अब कुछ इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग क्या हो गया भाई, हमारे 88 इंडिया का 88 कंट्रीज में आया था। हमारे रिपोर्ट में ये टारगेट बनाया है 2025 तक इंडिया को क्या भाई, न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको पूरा करवाना है। हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, 14.5% जो पॉपुलेशन है अंडर नर्सिड है, यानी उसको क्या नहीं मिल रहा, रेगुलर डाइट में न्यूट्रिशन वाले कंपोनेंट नहीं मिल रहे हैं फूड में। यानी आप बोल सकते हैं, पहली बात तो खाना ही नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन तो कहाँ मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं उनमें क्या हो रहा है, इनकी न्यूट्रिशन की कमी है। अब 2019 में ग्लोबल हंगर रिपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें आपके 112वीं क्या रैंक आई थी, इसमें 117 कंट्री में,
अब ये चेंज हो गया, 103 की समथिंग आ गया इंडिया, और नीचे आ गया। सोचो कितनी बुरी कंडीशन हो गई इंडिया की। फिर यूनिसेफ रिपोर्ट में 38% यंगर जो चिल्ड्रन है देन 5 ईयर एज इन इंडिया स्टंट हो जाते हैं, यानी उनकी ग्रोथ क्या होती है, छोटी होने लगी। आप देखते हो ना, पहले आप अपने दादी को देखते हैं तो उनकी हाइट फिर भी थी, हमारे पापा लोगों की फिर भी थी, हमारी कहीं ना कहीं कम हो रही है। क्यों? कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन आप अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं ना। तो आप ज़्यादातर जो बच्चे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें क्या होता है भाई, ये ज़्यादातर अंडर वेट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अंडर वेट होते हैं। अब क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भाई कि हाँ गवर्नमेंट भी तो काम करती है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते वो अलग बात है। तो इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं आपके वर्ल्ड फूड डे बनाया गया भाई 16 अक्टूबर को, कि हाँ सबको सारे बताया गया कि आप अपने डाइट्स में आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, आपको कितनी किन चीज़ों से बचना चाहिए। हर साल आपको 16 अक्टूबर को ये बनाया जाता है। फिर पोषण अभियान आपके भाई इंडिया चला रहा है, ताकि माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाया जा सके। 2022 में आपके ये आया गया था। फिर मिड डे मील है स्कीम में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये लागू की गई। बच्चों को आपके मिड टाइम में क्या दिया जाता है, बीच में जो छुट्टी होती है, रिसेस होती है, उसमें खाना दिया जाता है, ताकि उनको अगर वो घर से लेके नहीं आ पाए या सुबह से गलती से खा के नहीं आ पाए तो उनको खाना मिल सके हैं। तो ये भी इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल इन स्कूल चिल्ड्रंस। फिर आता नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया हमारे 2013 आया था हमारे। क्या भाई हमारे न्यूट्रिशन हमारे टू इंश्योर द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी टू मोस्ट वल्नरेबल, मेकिंग एक्सेस टू फूड ए लीगल राइट। इस फूड को हमारे जो FSSAI बनाई गई है, ताकि हाँ आपके फूड का टेस्ट किया जा सके, ऐसे आप लॉन्च ना करें हर कोई, मतलब जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो ऐसे ही ना हमारी पॉपुलेशन को ना मिले हैं। तो इसलिए टेस्ट भी हमारे इसके लिए गवर्नमेंट की हमारे जैसी बनाई गई है, एक्ट भी आ गया हमारा 2013 में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS हो गया आपके। ये क्या ये एम प्रोवाइड करवाती है फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे कब किन बच्चों को जो 6 साल तक के बच्चे हैं और या उनकी मदर्स है। तो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पूरी तरह से उनके हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाएगा, उनकी एजुकेशन पे तो दिए जा रहा है, और उनके हमारे फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ सब पे ध्यान दिया जाएगा। डाइट पे भी क्या किया जाएगा, इसमें हमारे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है उस पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए जी, हमारा चैप्टर पूरा हुआ हेल्थ के बारे में। तो आपको थोड़ा आइडिया लगा क्यों हेल्थ ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो आप हेल्थी नहीं रहेंगे। और जो आपके लाइफ के एम है, आप जिस स्टेज पे अभी अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उस स्टेज पे तो आपको बहुत एनर्जेटिक रहना ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी हेल्थ अच्छे से रखें और अच्छे से खाना पीना खाएं। एटलीस्ट इतना आपने पढ़ा है चैप्टर को, तो उसमें से कुछ चीज़ें तो अपनी डाइट में आप रेगुलर क्या करें, आपको इंटेक करनी ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।